अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, उसमें ERC20, TRC20, BSC इस तरह के जो है हम नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये नेटवर्क्स होते क्या हैं और इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो हम सबसे पहले जो है USDT के जो नेटवर्क्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले हम डिपॉजिट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वीन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखें कि हमने फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट करना है तो ये हमसे पूछता है कि आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करें। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर BNB नीचे उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, बाइनेंस चेन और बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है बाइनेंस चेन का। इसके बाद यहाँ पर इथीरियम आ जाता है और सोल और TRX जो है नीचे दिए हैं। अब यहाँ पर नई मुख्तलिफ नेटवर्क दिए हैं। ये नेटवर्क ऐसी हैं जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे HBL हो गया, UBL हो गया, मीज़ान बैंक हो गया और भी बहुत सारे बैंक हो गए। तो हर बैंक का जो है हर बैंक के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो कुछ बैंक्स में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करें तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम पड़ती है। कुछ में आप जो है पैसे ट्रांसफ़र करें तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ में अगर आप ट्रांसफ़र करें तो लेट पहुंचते होते हैं। तो हर बैंक के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो आपको नेटवर्क दिया हुआ है उसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अब हम नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो TRC20। इसकी वजह ये है कि एक तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है ट्रांजैक्शन की और फ़ीस भी बहुत कम है। पहले तो फ़ीस भी नहीं होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो इसकी $1 फ़ीस ट्रांजैक्शन पे लगती है। इसी तरह सोल भी है, सोल की भी ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा है और फ़ीस बहुत कम लगती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम फॉर एग्जांपल हम BNB को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ कि यहाँ पर जब हम देखें कि कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जिनको हम सिलेक्ट करें तो हमें सिर्फ एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको मेमो भी चाहिए होता है। तो अब जिस तरह मैंने अगर बाइनेंस चेन से मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ यहाँ पर अपने अकाउंट में डॉलर, तो ये मुझे 2 एड्रेस देगा। मैं ओके पे क्लिक करूँ, यहाँ पर देखें ये मेरा एड्रेस है और ये मेरा मेमो कोड है। अब ये दोनों चीज़ें मैं अगले बंदे को सेंड करूँगा जिससे मैं पैसे मंगवा रहा हूँ, इसके अंदर डॉलर डिपॉजिट करवा रहा हूँ। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर अपने विड्रॉल में जाकर ऐड करेगा। उसके बाद जो है विड्रॉ अप्रूव होगा। तो इन दो अगर मैं चाहे एड्रेस दे दूँ या सिर्फ ये दे दूँ तो मेरा एड्रेस जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कुछ बैंक अकाउंट का एड्रेस लेंथी होता है, कुछ का स्मॉल होता है, कुछ एक्स्ट्रा जो है ना आपको कोड भी मांग रहे होते हैं। कुछ बैंक्स जो है आपके ब्रांच कोड ले रहे होते हैं, कुछ नहीं भी लेते, सीधा उनका एड्रेस होता है। यहाँ पर जो बाइनेंस चेन वालों का नेटवर्क है, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, एड्रेस भी और मेमो भी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी और को सिलेक्ट करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन को, अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करें, यहाँ पर देखें हमें मेमो कोड नहीं देना पड़ता और नीचे यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस भी लिखी होती हैं कि जी कितना एक्सपेक्टेड अराइवल और जो टाइम है कितना लगेगा आपको। यहाँ पर देखें कि 15 नेटवर्क कन्फर्मेशन के बाद। लेकिन अगर हमने बाइनेंस BNB को हमने सेलेक्ट किया था तो वहाँ पर जो था कितनी कन्फर्मेशन होती थी नेटवर्क की, वो 1 होता था। ठीक है, अब हमने जिस बंदे को ये एड्रेस सेंड करना होता है तो उसे हमने बताना होता है कि जी इस क्वीन का ये एड्रेस है और ये नेटवर्क कौन सा है BNB, ताकि जब वो विड्रॉ करे तो उसकी सिलेक्शन उसी वक्त कर ले। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इथीरियम, अब ये जो है बाइनेंस वालों ने बनाए हैं ये बाइनेंस स्मार्ट चेन, अब ये जो है स्टेकिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं, जबकि इथीरियम जो है इथीरियम माइनिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। इसलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है। इथीरियम का नेटवर्क बहुत महंगा है, आप इसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस कटती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इथीरियम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी देखें कि आपको सिर्फ एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी डिपॉजिट की बात। हम बैक जाते हैं, हम विदड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, अगर हमने विदड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल, अब देखें कि मैं USDT विदड्रॉ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर अपना एड्रेस पेस्ट करता हूँ तो नॉर्मली जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है नेटवर्क है वो सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर अगर मैं एक एड्रेस पेस्ट करता हूँ तो अगर तो एड्रेस जो है यूनिक होगा तो नॉर्मली जो है यहाँ पर खुद पिक कर लेता है कि यार ये जो एड्रेस है ये इस नेटवर्क का। लेकिन कुछ एड्रेस ऐसे हैं जिसका ना, जिस तरह ये मैंने एड्रेस पेस्ट किया तो ये मल्टीपल नेटवर्क के साथ मैच करता है, तो खुद से ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो फिर हमने जो है मैनुअली यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करना होता है। ये देखें अनमैच्ड नेटवर्क ऑटोमेटिकली रिमूव सेलेक्ट अ नेटवर्क बिलो। अब यहाँ पर जो है वो मैच नहीं कर सका, इसलिए हमसे पूछ रहा है कि जी ये कौन सा नेटवर्क है। अब ये इसके साथ उसको
पता लग गया कि यहाँ पर इसने ये डिटेक्ट कर लिया कि इसका तो एड्रेस नहीं है ये, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी का हो सकता है, तो हमें पता है कि मुझे पता है कि ये TRC20 का है। जो बंदा आपको एड्रेस भेजेगा तो आपको बता देगा कि मैंने TRC20 नेटवर्क का जो एड्रेस है भेजा है। अब यहाँ पर देखें कि अराइवल टाइम लिखा है, यहाँ ये आपके 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, फ़ीस $1 है। और अगर आप TRC20 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी अराइवल टाइम जो है 2 मिनट है और फीस जो है $1 है। तो ये मेरा एड्रेस था TRC20 का। अब मैंने TRC20 सेलेक्ट किया है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखूँगा, जितने भी मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ वो यहाँ से विदड्रॉ कर लूँगा। तो इससे अगर मैं विदड्रॉ करूँगा तो 1 से 2 मिनट के अंदर जो है मेरी विदड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई और नेटवर्क सेलेक्ट करता तो यहाँ पर जो था उसमें जो था काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी देखें, कुछ यहाँ पर नेटवर्क ऐसे लिखे हुए हैं जिनके आगे लिखा हुआ है कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन जाने में टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए इनकी फ़ीस जो थी $1 थी, इसकी BNB की भी $1 है। लेकिन अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो $0.8 है, ठीक है, सबसे कम फीस इसकी है। अच्छा, अब यहाँ पर इथीरियम का देखें, अगर आप इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विदड्रॉ करते हैं, अगर ये मेरा नेटवर्क ERC20 का होता तो अराइवल टाइम भी 3 मिनट है, जबकि यहाँ 2 मिनट था। और फीस देखें $24 है। $24 बहुत ज़्यादा फ़ीस है। अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल $50 ट्रांजैक्शन करनी है तो हाँ, अगर वो ERC20 का नेटवर्क यूज़ करता है तो उसके तो $24 जो है, क्योंकि ये फ़िक्स होती है फ़ीस, कम पैसे ट्रांसफ़र करने पे कम नहीं कटेंगे। अगर वो $50 ट्रांसफ़र करता है तो $24 तो उसकी जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ीस कट जाएगी। तो जो इथीरियम का नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है, इसलिए जो इथीरियम को भी स्टेकिंग के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि माइनिंग मशीन्स लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी ज़्यादा होती है। लेकिन बाइनेंस जो है स्टेकिंग के ऊपर काम करता है। तो मुख्तलिफ जो हैं, हर बैंक का जिस तरह से कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, यहाँ पर भी हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान आते हैं। तो ये बेसिकली इन नेटवर्क्स का मतलब यही होता है। तो जब भी आपने कभी नेटवर्क सेलेक्ट करना है तो अगले बंदे को बताना है, क्योंकि गलत नेटवर्क सेलेक्ट करने से जो है आपके पैसे डूब भी सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना, हम बिटकॉइन का जो विदड्रॉल है वो भी हम देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर बिटकॉइन सेलेक्ट करता हूँ। अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं विदड्रॉ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मुझे एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और नेटवर्क आपको शो हो रहा है बिटकॉइन का, जो ये है कि उसका अपना नेटवर्क है। अभी देखेंगे, अगर आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं इथीरियम के नेटवर्क का एड्रेस यूज़ करके तो आपकी फ़ीस यहाँ पर कितनी कटेगी, ऑलमोस्ट $36। और अगर आप बिटकॉइन का नेटवर्क यूज़ करते हैं तो कितनी फ़ीस कटेगी, ऑलमोस्ट $31, ठीक है। तो अब ये देखें कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, और वैसे ये बिटकॉइन का जो टाइम है यहाँ 3 मिनट लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी जल्दी ये पहुँचता नहीं है। कई बार तो अगर बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो घंटे भी लग जाते हैं, और कई बार ज़्यादा कंजस्टेड हो तो दिन भी लग जाते हैं, तो बहुत स्लो है। लेकिन अगर आप इसी बाइनेंस स्मार्ट चेन को देखें तो $0.26 यहाँ पर जो है फ़ीस है, और यहाँ पर भी बहुत कम फ़ीस, और जो अराइवल टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बिटकॉइन को भी हम बहुत महंगा पड़ता है अगर हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एड्रेस बुक है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस बुक थोड़ा सा आपको जो है आसानी के लिए यहाँ पर बनाया है कि आपको बार बार एड्रेस पेस्ट ना करना पड़े। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक एड्रेस पे या कुछ ऐसे एड्रेस हैं जिसके ऊपर आप डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप यहाँ पर अपने एड्रेस बुक ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ बिटकॉइन का नहीं, आप डॉलर का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लें। तो ये एड्रेस बुक के अंदर आपने क्या करना है, एड्रेस बुक में जाने के बाद यहाँ पर जो है सेलेक्ट फ्रॉम द एड्रेस बुक। अब यहाँ पर आपने अगर तो पहले से एड्रेस ऐड किया होगा तो जो है आपको दोबारा यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई एड्रेस ऐड नहीं है। फर्स्ट टाइम आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड विदड्रॉल एड्रेस, आपको जो एड्रेस है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इससे ये है कि आपको आसानी हो जाती है कि अगर आप कोई भी एड्रेस, तो आप ऊपर बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, नीचे उसका एड्रेस, ताकि आपको जल्दी से जो है आपको बार बार पेस्ट ना करना पड़े या उससे एड्रेस ना लेना पड़ता। आप डायरेक्टली जो है यहाँ एड्रेस बुक से उसे पेमेंट विदड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ऐड एड्रेस, अगर मुझे एक एड्रेस ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर मुझे मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करने हैं तो मैं यहाँ मल्टीपल पे करूँगा। अगर मैं ऐड मल्टीपल एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर देखें कि एड्रेस लेबल कुछ भी आप नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जी एक बंदा है, उसका नाम अहमद है और ये उसका कौन सा क्वीन है, USDT फॉर एग्ज़ाम्पल USDC हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिख देते हैं और यहाँ पर जो है हम नेटवर्क उसको ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन ये एड्रेस जो था वैसे मेरा TRC का था, लेकिन ये इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये सोल क्या है। तो उसके बाद यहाँ मेमो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है मेमो, और एड्रेस जो ओरिजिन है ये एक्सचेंज का एड्रेस है या किसी वैलेट का एड्रेस है, तो वो आप यहाँ पर वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जी। ये एक एक्सचेंज का जो है एड्रेस है, यहाँ पर कौन सी एक्सचेंज का एड्रेस है ये भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये बाइनेंस का है या किसी भी फॉर एग्जाम्पल इसका है। तो यहाँ पर हम जो है ऐड कर सकते हैं। हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा। और ये यहाँ पर सोल इसलिए हुआ है क्योंकि वैसे ही एड्रेस था मेरा USDT का, लेकिन मैंने यहाँ पर USDC सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर सोल है। लेकिन आपका जो भी एड्रेस होगा या तो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा या आपने मैनुअली TRC20 सेलेक्ट कर लेना है। तो आप सेव करेंगे तो आपका एड्रेस जो है सेव हो जाएगा। अगर आपने एक एड्रेस ऐड करना है तो सिंपल है, बंदे का नाम दे दिया यहाँ पर कुछ भी, और उसके बाद आपने क्वीन सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी क्वीन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद, और यहाँ पर जो है हमने एड्रेस डाल दिया। और एड्रेस डालने के बाद जो है हमने यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है जो भी इसका नेटवर्क है। तो और यहाँ पर ओरिजिन हमने एक्सचेंज का है या वैलेट का है। हमने वैलेट का अगर है तो हमने यहाँ पर बता देना है कि कौन से वैलेट का है ताकि आपको याद रहे। और यहाँ पर सेव करेंगे तो आपका एड्रेस जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर एड्रेस बुक से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी शो हो रहे होंगे और आप जो है यहाँ से डायरेक्टली विदड्रॉ कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।